So hello guys, welcome back to the new video, and in this video we are going to learn about if else condition, ternary operators and switch. These are called conditional statements. So आज हम पढ़ेंगे what are conditional statements. So let's say पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको. Let's say मैंने const age is equal to 18. const रहने देते, let कर देते इसको. अब मैं करूँगा if age is greater than equal to 18, देन मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस. इसके अंदर मैं लिख दूंगा मेजर. एल्स कंडीशन लगाऊंगा एक. इसके अंदर लिख दूंगा मैं माइनर. तो क्या होगा अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ मेजर. अगर मैं इसको 17 कर देता हूँ तो क्या होगा माइनर. सो ये होती है इफ एल्स कंडीशन. इफ एल्स में क्या होता है, हमें इफ नाम का कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके अंदर हम एक कंडीशन देते हैं. एक कंडीशन क्या है, ये ट्रू रिटर्न करती है और फॉल्स रिटर्न करती है. ट्रू और फॉल्स, बस ये बुलियन वैल्यूज जो होती है ये दो वैल्यूज ही रिटर्न करता है हमारे पास. इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है इसका रिजल्ट. तो फॉल्स में हमेशा एल्स वाली कंडीशन चलती है. अगर मैं एल्स वाला हटा देता हूँ तो कुछ भी नहीं चलेगा. तो हमेशा हमें एल्स कंडीशन देनी होती है. अगर कोई ना कोई आउटपुट हमें फॉल्स के बेसिस पे भी चाहिए हो तो मेरे को एल्स कंडीशन मैंडेटरी है. सो यहाँ पे क्या आएगा, माइनर आएगा. और यहीं पे अगर मैं एज अगर 20 कर दूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ को लॉजिक क्या चल रहा है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18. एज मतलब 18 से ग्रेटर होनी चाहिए एंड सेकंड थिंग इज उसके इक्वल होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमारी एज क्या है 20. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका आंसर आएगा ट्रू. यस, ट्रू आएगा. सो जब भी इफ के अंदर अगर ट्रू आता है तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो हमें मिल जाएगी. क्या है इसके अंदर, मेजर. अगर ये ट्रू नहीं होती, लेट्स से ये 2 हो गया, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स. ये चला गया फॉल्स में. और फॉल्स के लिए मेरे को मैंने बताया आपको ये क्या होता है, ये एल्स में चला जाता है. तो एल्स में माइनर आ गया. ये होती है हमारे पास इफ एल्स कंडीशन. इफ एल्स कंडीशन बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं. अब पढ़ते हैं हम सेकेंड वन की तरफ, विच इज टर्नरी ऑपरेटर्स. टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ये भी सिंपल ही है. लेट्स से मैंने बोल दिया फिर से एज इज इक्वल टू 18. एज इज इक्वल टू 18. लेट्स से मेरे को इसमें कंडीशन चेक करनी है यही सेम वाली. तो मैं कैसे करूँगा, इसमें मैं लिखूँगा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18. पहले मैं कंडीशन दूंगा, उसके बाद मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद मैं लगाऊंगा कंसोल. जो ट्रू कंडीशन के लिए मैं आउटपुट दूंगा वो दूंगा पहले. इसके अंदर लिखूंगा मैं, इसके अंदर चलो लिख दूंगा यू आर एलिजिबल टू वोट. उसके बाद ये ट्रू वाली कंडीशन हमारे पास पहले आएगी. उसके बाद मैं दूंगा कोलन. उसके बाद सेकंड कंडीशन दैट विल बी फॉल्स कंडीशन. इसमें मैं लिख दूंगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. ये है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स. अब मैं इसका आंसर कैसे निकालूंगा, तो इसका आंसर हमेशा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है. तो मैं एक वेरिएबल बना दूंगा कॉन्स्ट आंसर नाम से. उसके अंदर मैं ये पूरा स्टोर कर दूंगा. अब मैं क्या करूंगा, इसको कंसोल लॉग करा देता हूँ आंसर को. हमारे पास क्या आ जाएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट. यही होती है टर्नरी ऑपरेटर्स, जिसमें हम सिंगल लाइन में पूरा कोड लिखते हैं. वाइल जो हमारे पास इफ एल्स कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, हम पहले इफ कंडीशन देते हैं फिर एल्स देते हैं. और इसमें क्या है, एक ही लाइन में हो जा रहा है. लेकिन ये एक लाइन में जो हो रहा है ये छोटे मोटे कोड के लिए तो ठीक है. एज बतानी है आपको, नंबर बताना है,
तो उसके लिए तो ठीक है, अगर लेकिन लार्ज स्केल में करता है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम ये इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते जितना हम इफ एल्स करते हैं। और थर्ड हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए होता है स्विच। स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, लेट्स से मैंने बोल दिया कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ डे, इसमें डाल देता हूँ मैं मंडे, इसमें मैं डाल देता हूँ 1, डे 1। अब मैं लिखूंगा स्विच को कैसे यूज करते हैं, हम स्विच कीवर्ड यूज करते हैं। मैं लिखूंगा स्विच, उसके बाद दूंगा मैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हमेशा वो वेरिएबल आएगा जो अंदर यूज होगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा, पहले मैं यूज करके बताता हूँ आपको। इसके अंदर लेट से ये वेरिएबल है, ये मैं यहाँ डाल देता हूँ डे, उसके बाद मैं दूंगा कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या होगा, मैंने स्विच के अंदर एक डे नाम का वेरिएबल डाल दिया है। अब इसमें बनते हैं केसेस। लेट से मैंने एक केस बनाया, केस नाम का कीवर्ड यूज करेंगे, केस 1, उसके बाद देंगे कोलन, उसके बाद एंटर मारोगे, उसके नीचे आएगी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दूंगा मैं मंडे। उसके बाद क्या होगा, मंडे। लेट से मैं इसको प्रिंट कराता हूँ मंडे, इसको मैं 2 डाल देता हूँ, तो क्या हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये इफ कंडीशन की तरह हो गया, लेकिन हमने एल्स वाली कोई कंडीशन दी नहीं। लेकिन इसमें एल्स के लिए हम यूज करते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या देंगे, एरर लिख देते हैं। एरर लिख दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट मतलब फॉल्स कंडीशन, डेट विल बी एरर। सो ये होता है हमारे पास स्विच। लेकिन हमेशा स्विच को हम ऐसे यूज नहीं करते। केस 1 जैसे मैंने डाल दिया तो हमेशा केस 1 बंद होगा। लेट से मैंने केस 2 डाल दिया, केस 2 में मैंने डाल दिया, केस 2 में मैंने डाल दिया ट्यूसडे डाल दिया, क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया। लेकिन हमारे पास डिफॉल्ट कंडीशन भी आ गई, एरर। तो इसी को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरी स्टेटमेंट के बाद हम ब्रेक नाम का कीवर्ड यूज करते हैं। ब्रेक, इससे क्या होगा, वो स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद फिनिश हो जाएगा पूरा। देखो इस बार सिर्फ ट्यूसडे आया, वरना डिफॉल्ट वाला भी ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो डिफॉल्ट वाला लिखो ही मत, पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप कोड कर रहे हो तो आपको एल्स कंडीशन देनी मैंडेटरी है। तो क्या आ गया, या ट्यूसडे आ गया। सो केसेस के बाद हमेशा क्या लगेगा, ब्रेक लगेगा। जैसे यहाँ पे केस 2 डाला, यहाँ पे ब्रेक लगेगा। बस ये चल किस बेसिस पर आए, इसके अंदर जो वेरिएबल डाला है उसकी वैल्यू के बेसिस पे। लेट्स से अगर मैं डे ना डाल के, ये बहुत ही बढ़िया है अगर आप अच्छे से यूज करो स्विच को। लेट्स से अगर मेरे को इवन और ऑड नंबर चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, लेट नंबर इज इक्वल टू, क्या करूँगा, नंबर मॉड्यूलो 2, ये हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ नंबर। केस 1 पे क्या होगा, केस 1 पे मैं प्रिंट करा दूंगा, 1 में क्या होगा, ऑड। केस 0 पे इवन। इसको मैं n मान लेता हूँ, ऊपर हम मैं डिफाइन कर देता हूँ कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा, पहले मैं कॉन्स्ट इसको क्लियर करता हूँ, इवन आ गया, यहीं पे मैं 1 डालता हूँ, क्या रहा, ऑड। सो ये बेसिकली रन कैसे कर रहा है, मैंने नंबर नाम का वेरिएबल डिफाइन करा है जिसके अंदर मैंने 1 वैल्यू स्टोर करी है। उसके बाद मैंने लेट नाम का n नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन करा,
उसके अंदर मैंने क्या वैल्यू डाली, नंबर मॉड्यूलो 2, नंबर मॉड्यूलो 2 मतलब 1 का मॉड्यूलो 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, द रिमाइंडर विल बी 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1 ही आएगा, द रिमाइंडर विल बी 1। तो इसमें क्या आंसर आएगा, केस 1, इसमें मैंने आंसर लिखा है। अगर केस 1 है मतलब रिमाइंडर 1 है, किसका, n का, इस वाले का, तो इसमें क्या होगा, कौन सा लोग हो जाएगा, ऑड। उसके बाद ब्रेक, उसके बाद फिर केस 0, केस 0 मतलब नंबर मॉड्यूलो 2 पूरा ही कंप्लीटली डिविजिबल है, जैसे 2 पूरा ही डिवाइड हो जाता है 2 से विद लीविंग द रिमाइंडर 0, तो क्या होगा, वो होगा इवन नंबर। तो केस 0 पे आ गया इवन, इवन। तो यही है स्विच। स्विच बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर आप ढंग से यूज़ करो इसको, क्योंकि ये वैल्यू के बेसिस पे चलता है। इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं, उसकी वैल्यू के बेसिस पे हमें केस बनाने। इसके अंदर हम कितने भी केस बना सकते हैं, और लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट नहीं भूलेंगे, एवरी केस दैट वी डिफाइंड, ब्रेक कीवर्ड हमें लगाना है। एंड देन दिस इज़ द होल वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा।